हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में वीडियो मेंस के लिए पहला टॉपिक राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण में राजस्थान को सबसे पहले ब्रह्मावर्त कहा गया है। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मावर्त कहा गया है। मरुकांतार रामायण में राजस्थान को मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। और रामायण है वो वाल्मीकि द्वारा रचित है। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। और राजस्थान को राजस्थान के लिए राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में किया गया है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में किया गया है, जो कि 682 विक्रमी संवत का है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में सीमल माता के मंदिर में ये राजस्थान के नाम के उल्लेख का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य या पहला साक्ष्य बसंतगढ़ शिलालेख से ही मिला है। और मुणहोत नैणसी राजस्थान के लिए राजरूपक शब्द का प्रयोग किया गया है। मुणोत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। और मुणैत नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। और राजस्थान को सबसे पहले राजपुताना शब्द है वो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। और यह मौखिक रूप से दिया गया, यानी यदि क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान को राजपुताना लिखित रूप में 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली की बुक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखित रूप में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं यदि बात करें कि राजस्थान के लिए रजवाड़ा या राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने किया है 1829 में अपनी किताब द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में। कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले उदयपुर में आया था। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थानी इतिहास कर्नल जेम्स टोड को राजस्थानी इतिहास का पिता भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु सीकर को संतों का सीकर कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का सीकर कहा है। वहीं यदि आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान शब्द का स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में
यानी 25 मार्च 1948 को, यानी 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ नाम दिया गया था। सेकंड चरण उसमें किया गया है। और संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम, यदि आपसे कोई पूछे कि संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया, संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया, राजस्थान नाम संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया, तो ये आएगा 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम दिया गया। वहीं अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। नामकरण के बाद आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति की बात करें हम, राजस्थान की स्थिति सबसे पहले भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, यानी कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, यानी राजस्थान भारत के संदर्भ में किस दिशा में पड़ता है। वहीं दूसरा हम पढ़ेंगे कि राजस्थान विश्व के संदर्भ में कौन सी दिशा में है, विश्व के संदर्भ में कौन सी दिशा में है। नंबर 3 हम पढ़ेंगे कि राजस्थान ग्लोब में कहाँ, राजस्थान की स्थिति ग्लोब के संदर्भ में, राजस्थान की स्थिति ग्लोब के संदर्भ में क्या है, यानी राजस्थान ग्लोब के संदर्भ में कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, यानी भारत के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है। भारत के संदर्भ में यदि राजस्थान भारत के संदर्भ में, यह भारत के संदर्भ में राजस्थान, ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पश्चिम और ये पूर्व। यदि बात करें राजस्थान भारत के संदर्भ में है, वो राजस्थान है वो उत्तर पश्चिमी दिशा में है, यानी भारत के संबंध में राजस्थान उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। यानी दिशाएं, यदि बात करें दिशाओं की, तो दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ये होगी उत्तर पश्चिम दिशा, ये होगी उत्तर पूर्व दिशा, ये होगी दक्षिण पश्चिमी दिशा, और यहाँ होगी दक्षिणी पूर्व दिशा। उत्तर पश्चिमी को आप वायव्य कोण भी बोल सकते हैं, और उत्तर पूर्व को आप ईशान कोण बोल सकते हैं, और दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण भी कहा जाता है, नैऋत्य कोण कहा जाता है। दक्षिणी पूर्व को आग्नेय कोण या अग्नि कोण कहा जाता है। यदि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम ऑप्शन में ना हो, तो आएगा वायव्य कोण, यानी वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिमी दिशा में है। वहीं यदि राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति की बात करें, तो ये मतलब विश्व का भूगोल का नक्शा बनाने की ये विश्व के भूगोल का में दक्षिण अफ्रीका। वहीं यदि बात करें, ये भारत, ये श्रीलंका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। यदि बात करें तो राजस्थान एशिया के संदर्भ में राजस्थान है वो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, यानी दक्षिण पश्चिमी। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान है वो दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है यानी नैऋत्य कोण की दिशा में स्थित है। वहीं यदि बात करें ग्लोब में राजस्थान, ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री रेखा, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध।
यदि बात करें वैस ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, तो ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। वहीं देशांतरीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार, यह स्थिति व विस्तार। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार की बात करें, राजस्थान का अक्षांशीय 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 0 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वहीं यदि बात करें देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बात करें 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, यानी देशांतर राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अभी बात करें अक्षांशीय अंतराल कितना है, राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है, तो 23 डिग्री 03 मिनट माइनस 30 डिग्री 12 मिनट यानी 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांशीय अंतराल होगा। वहीं यदि बात करें कि राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना है, राजस्थान का देशांतरीय अंतराल 69 डिग्री 30 मिनट माइनस 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये होगा 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय अंतराल होगा, 8 डिग्री 47 मिनट। अभी यदि बात करें राजस्थान में लगभग कितने देशांतर व अक्षांश गुजरते हैं। यदि राजस्थान में बात करें लगभग 7 अक्षांश व 9 देशांतर गुजरते हैं, यानी 7 अक्षांश व 9 देशांतर गुजरते हैं। अब यह है कि कर्क रेखा, अब हम पढ़ेंगे कि कर्क रेखा है वो यानी कर्क रेखा है वो राजस्थान के कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई की बात करें, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा राजस्थान के यानी यह राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। यह डूंगरपुर के चीखली गांव व बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। राजस्थान का लगभग 90% हिस्सा है वो राजस्थान का लगभग 90% हिस्सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। वहीं यदि बात करें कि राजस्थान का उत्तर में कौन सा गांव स्थित है, दक्षिण में और पश्चिमी और पूर्व, यानी यदि बात करें कि राजस्थान का उत्तरी छोर कौन